सभी को जय मसीह की। अगर आप प्रभु पे विश्वास करने वाले एक जन हैं और आपका प्रचार आपकी बुद्धि और आपके अनुभव पे नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पे आधारित है, तो जैसे ही आप खड़े होते हैं ऐसा लगता है, मैं ये चीज बहुत क्लोजली महसूस करती हूँ, जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई आपके अंदर विचारों को डाले जा रहा है और एक जैसे ही फिनिश हो जाता है कोई कहता है बस डन, डू द लास्ट प्रेयर। और ये अनुभव अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम चिंता नहीं करना तुम्हें क्या बोलना है। जब तुम खड़े होगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा जहाँ जिस बातों की जरूरत है। तो आई रियली थैंक गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस। आज जिस वचन की हम चर्चा करेंगे वो है नीति वचन 22 अध्याय उसका पहला वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 1। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आइए प्रार्थना। मेरे परमेश्वर पिता जो आप स्वर्ग में है प्रभु, पर पृथ्वी में प्रभु हर बात का नियंत्रण जब आपके हाथ में है, तो प्रभु हम धन्यवाद के साथ अपने आप को भी आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। सच में परमेश्वर पिता, हम अंधे बहरे से प्रभु ईश्वर रहित प्रभु विनाश की ओर जा रहे थे प्रभु, पर आपने अपने वचनों को, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजकर प्रभु हमारे अंधेरे में प्रभु रोशनी को जब डाला है, तो प्रभु हम मानते हैं कि हम जब तेरे कलाम की ओर अपने मन को लगाते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु ये रोशनी हमारे जीवन में प्रभु सदा काल तक रह नहीं पाए। परमेश्वर अपने आप को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, नम्र और दीन करते हैं प्रभु, और मानते हैं प्रभु जब इस वचन को सुने तो हम बोलने वाले की जुबान को नहीं प्रभु, तेरी आत्मा को सुने परमेश्वर पिता। बोलने वाले के चेहरे को नहीं प्रभु, तेरी उपस्थिति को देखे परमेश्वर पिता। और प्रभु ये वचन सुनने के बाद प्रभु जब तू मेरे चेहरे को मुझे दिखाता है, तो प्रभु मैं अपनी कमियों को देखने समझने पाऊं परमेश्वर। और होने दे प्रभु इस वचन के अनुसार जब मैं खुद को जांचता हूँ प्रभु, तो मैं निर्णय ले सकूं प्रभु, और परमेश्वर उस निर्णयों पे तेरी आत्मा चलने में मेरी सहायक बन जाए। मानते हैं वचन हमें से बहुतों के लिए प्रभु, हम सब सुनने वालों के लिए प्रभु एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाए प्रभु, और प्रभु हम एक नएपन के साथ प्रभु अपने जीवन को जी सके। प्रभु अपना बुद्धि का आत्मा हम सब पे उंडेलना और पिता होने देना प्रभु, कि परमेश्वर हमारी समझ कम है तो भी आपकी आत्मा प्रभु हर बातों को प्रभु कूट कूट कर हमें समझाए प्रभु, और हम आपके और करीब हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा एक बार बार बचपन में हमें कहा करते थे, हम सब भाइयों बहनों को बिठाकर, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, पर एक लाइन, एक इंग्लिश की 3 लाइन वो बचपन में हमें बार बार कहा करते थे। वो कहते थे बेटा एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखना, एंड रिमेम्बर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मेरे पापा कहते थे, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर आपका धन संपत्ति आपसे दूर हो गया, फिक्र नहीं करना बच्चों, कुछ खास बर्बाद नहीं हुआ, कुछ बर्बाद नहीं हुआ, आपने कमाया आप फिर बना लोगे। आपकी सेहत आपसे दूर चली जाती है, थोड़ी फिक्र करना, क्योंकि अपना शरीर साथ ना दे तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन बेटा अगर आपका चरित्र, आपका ईमान, आपकी इंटेग्रिटी आपसे दूर चली जाती है, तो सोच लेना आप सच में कंगाल हो गए। बिकॉज क्योंकि एक जन की पहचान उसका चरित्र होता है, एक जन की पहचान उसका व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार हमारी पहचान होती है। और ये बात बचपन से हम चारों भाई बहन सीखते सीखते बड़े हुए, और कई बार अब भी जब बच्चों को मैं सिखाती हूँ, काउंसिल करती हूँ, तो ये बात मैं उनको कहती हूँ। और मेरे पापा बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आम तौर पर एक अविश्वासी भी इन बेसिक ट्रेड्स को, इन बेसिक एटिकेट्स को, इन नियमों को जानता है और इन नियमों पे चलने की कोशिश करता है, पर कई बार वो चूक जाता है क्योंकि उसे बहुत सारे सही गलत का फर्क पता नहीं चलता। पर हम विश्वासियों पे ये बात लागू नहीं होती। आज जब मैं इस वचन को सवेरे तैयार कर रही थी और पढ़ रही थी और इस पे मनन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि संसार में जितने नियम कानून हम सीखते हैं नॉर्मल तौर पे, रीजनेबल,
उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं बाइबल के किसी ना किसी पन्ने में हमें मिल जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में धन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी, उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व। बाइबल बताती है नीति वचन 22 के 1 वचन में, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। कुछ लोग इस वचन का प्रचार करके आपसे कहेंगे कि बाइबल बताती है पैसा नहीं कमाना क्योंकि पैसा चाहने योग्य नहीं है। नहीं, बाइबल ये सिखाती है कि जब नाम, शोहरत, प्रसिद्धि और पैसे में से, प्रसिद्धि मींस फेम, एक ईमान और पैसे में से चुनना पड़े तो हमेशा पैसे को नीचे रखना, ईमान को ऊपर रखना, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे धन से ज्यादा तुम्हारे लिए, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। एक बार मैं किसी प्रोग्राम के लिए हरियाणा के एक जिले की ओर जा रही थी और मैंने एक बहुत बड़े होर्डिंग में, बहुत बड़े पोस्टर में एक लाइन देखी, किसी वहां के विधायक ने अपने लिए लिखवाई थी। उसमें लिखा था, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी और नॉर्मली लोग उस लाइन को पढ़ के शायद ऐसे ही क्रॉस हो जाते होंगे, निकल जाते होंगे, बट वो लाइन मेरे दिमाग में मैंने लिख ली और मैंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि हमारा नाम हो जाए, और जब हमारा नाम हो जाएगा तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। ये सुनकर कुछ लोग सोचेंगे इसका मतलब है भाई बनना पड़ेगा, अरे अपने अपन के नाम से सब डरे, अब उनका नाम सुनते ही पुलिस वालों को बोला अरे भाई आ गए, भाई आ गए। ये उस नाम के बारे में बात नहीं करता, ये कहता है उस नाम के बारे में जो हमें पृथ्वी से स्वर्ग तक ले जाने का वीजा, हमारी टिकट सैंक्शन करा कर दे सकते हैं, और वो नाम है एक मसीह का नाम, एक मसीह की पहचान। मैं आपको जैसे ही बोलूं गुलाब, तो आपकी नजरों में कुछ खूबसूरत फूल महकते हुए, नीचे छोटे छोटे कांटों वाले ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब के कुछ बाग नजर के सामने तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि गुलाब की एक पहचान है और एक खुशबू है। आपको जैसे ही मैं कहती हूँ सचिन तेंदुलकर, इमीडिएटली ग्लव्स पहने हुए, शोल्डर की सारी शील्ड्स वगैरह लगाए हुए, बैट और बॉल लिए हुए क्रिकेटर, एक प्लेयर, बहुत सारे शतक, बहुत सारे चीजों के रिकॉर्ड बनाए हुए एक स्पोर्ट्स पर्सन आपके सामने, नजर के सामने इमीडिएटली आ जाता है। मैं जैसे ही आपसे कहती हूँ सोनू निगम, आपको इमीडिएटली एक स्टाइलिश बालों वाला, पतली बॉडी वाला, एक अच्छा सिंगर, उसकी सुरीली आवाज समझ आती है। आप और कुछ नहीं जानते सोनू निगम के बारे में, आप और कुछ नहीं जानते सचिन तेंदुलकर के बारे में। जैसे ही मैं आपके सामने कहूँ मदर टेरेसा, ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जो दुनिया में बहुत फेमस है। मैं जैसे ही कहूँ मदर टेरेसा, इमीडिएटली जो भी मदर टेरेसा को जानते हैं वो ये जानते हैं, सफेद लिबास पहने हुए एक अकेली औरत जो बहुत लंबा रास्ता तय करके हिंदुस्तान आई और यहाँ आने के बाद अपनी पूरी उम्र अनाथ बच्चों की सेवा में उन्होंने गुजार दी, और इन्हीं बच्चों के लिए वो किसी भी हद तक जाकर अपने आप को भूलकर उन्होंने सेवा में अपने जीवन को लगा दिया। और आज मैं देख रही थी थोड़े दिनों पहले एक मिस वर्ल्ड कंपटीशन में किसी जो कॉम्पिटिटर था, प्रतियोगी से पूछा गया आपकी नजरों में दुनिया में सबसे ज्यादा आदर पाने के योग्य कौन सी महिला है, तो उसको इसके इसी आंसर पे मिस वर्ल्ड का खिताब दिया gया और उसने आंसर किया कि मेरी नजरों में सबसे ज्यादा आदर पाने वाली जो महिला है वो मदर टेरेसा है, जिसका जीवन ही त्याग, जिसका जीवन ही दया, जिसका जीवन ही समर्पण की कहानी बताता है। जैसे मदर टेरेसा बोलते हैं, एक समर्पण करने वाली, प्यार के लिए अपने आप को, अपनी खुशियों को भूल जाने वाली एक औरत की आकृति हमारे सामने आ जाती है। हर फूल, हर जानवर, हर मनुष्य अपने लिबास से बढ़कर अपने व्यवहार के द्वारा छोड़ी गई छाप से जाना जाता है। Everybody is like that. Everybody is like that. बाइबल बताती है हमारे पास भी एक ऐसी पहचान होना बहुत जरूरी है। अंत के दिनों में न्याय के सिंहासन के सामने जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, ध्यान दीजिएगा,
वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस। जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु हमसे बोलेगा दीवार के वो डायलॉग की तरह, बोल तेरे पास क्या है। अब बोलेंगे सोना है, चांदी है। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी देखो मेरे पीछे इतनी बड़ी भीड़ जिनको मैं प्रचार कर करके प्रभु मिला है। प्रभु देखो वो जो कॉर्नर लेफ्ट साइड में जो भीड़ खड़ी है ना, ये सब वो बीमार लोग हैं जिन्हें उन्हें मैंने तेरे नाम से चंगा किया। प्रभु ये बाएं साइड में जो लोग खड़े हैं ना, ये तुझे नहीं जानते थे, मैंने बहुत प्रचार किया प्रभु, बड़े बड़े चमत्कार के काम दिखाए। ये सब वो चमत्कार देखकर तेरे पीछे हैं प्रभु। ये वो विधवाएं हैं जिनके लिए मैंने जुगाड़ कर करके इनकी जरूरतों को पूरा किया। ये सारी भीड़ मैंने सेवा करी है, मैंने तेरे लिए खड़ी की है। प्रभु कहेगा ये निकम्मे पुरुष, ये निकम्मे मनुष्य, मैं तुझे नहीं जानता। ये वचन सुनकर दिल हमारा दहल जाएगा। अरे यार पूरी जिंदगी प्रचार किया, पूरी जिंदगी आराधना की, पूरी जिंदगी बड़े बड़े काम किए मैंने प्रभु के नाम से, इतने अस्पतालों में जाके मैंने प्रचार किया, फिर भी प्रभु मुझे निकम्मा कह रहा है। कौन से काम को मैंने ना किया जो मैं निकम्मा नकारा हो गया प्रभु? प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि ये जो काम हुए हैं वो तो मेरे बेटे के नाम की ताकत है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में चमत्कार है। वो सामर्थ्य है जो मैंने सूली पे चढ़ने के बाद अपने बेटे के पैरों तले दे दिया। सारी ताकत, सारा रुतबा, ये तो मेरे बेटे के नाम की खासियत है। तेरी पहचान क्या है तू बता? तू झूठा था ना, तो चालबाजी करता था ना, तो छल करता था ना, तो गुस्सा करता था ना। ये वो भीड़ है जो तेरे घर के बाहर थी, तेरे घर में तेरी पत्नी तुझसे दुखी थी ना, तेरे बच्चे तुझे देखकर किलसते थे ना, तेरा पति कभी सुख की रोटी तेरे हाथ से खाया नहीं ना बेटा। तू जो बाहर प्रचार करती थी वो दुनिया देखती थी, पर तू जो घर में करती थी वो तेरी पहचान। जो तेरे खास लोग तेरे बारे में जानते हैं वो तेरी पहचान थी। इसलिए तेरी ये धन और दौलत, इसलिए तेरे पीछे खड़ी हुई भीड़ तुझे यहाँ नहीं लेकर आएगी। तेरी पहचान तुझे यहाँ नहीं। हम प्रेरितों की पत्री जब पढ़ते हैं तो प्रेरितों की पत्री में एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाला एक वचन है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही पास बाय शायद हो गए होंगे, बहुतों ने प्रेरितों की पत्री बार बार पढ़ा होगा, बट एक ब्यूटीफुल इंस्टेंस ये है कि जब पतरस और यीशु के चेले प्रचार कर रहे थे, पहली बार खुदा के चेलों को मसीही कहा गया। मसीही शब्द का इस्तेमाल पूरी बाइबल में सबसे पहली बार प्रेरितों की पत्री में हुआ। जानते हैं क्यों? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 वचन बताता है, हर वो जन जिसने यीशु का बपतिस्मा लिया उसने यीशु को पहन लिया। हर वो जन जिसने मसीह का बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया। अब जब मैंने मसीह को पहन लिया तो मुझ में क्या दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। इस समय मैंने हरे रंग का एक सूट पहना है, तो आप लोगों को सामने एक हरा रंग दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने हरा रंग पहना है, पर आपको काला लिबास दिखाई देता है, तो आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ धांधलेबाजी इसमें चल रही है। पहली बार प्रेरितों की पत्री में मसीही कहा गया, और मुझे लगता है ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खिताब था। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों पानी में डुबकी लेकर बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, तो स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने यीशु को अपना प्रिय पुत्र कहा। अगर हम व्यवस्था विवरण लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, नून के पुत्र यहोशू पर परमेश्वर का आत्मा था, क्योंकि मूसा ने यहोशू के ऊपर अपने हाथों को रखे थे। उसके बाद लिखा है, मूसा इस पृथ्वी का, मेरे फैक्ट्स कुछ रॉन्ग हो तो मुझे माफ कीजिएगा, मूसा इस पृथ्वी पे कहलाया जाने वाला सबसे नम्र पुरुष था। मूसा के बाद और मूसा के पहले इतना नम्र कोई हुआ नहीं। मूसा की पहचान उसकी नम्रता थी। यीशु मसीह हमारे प्रभु की पहचान उसकी आज्ञाकारिता थी, जिसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी सूली पर। जान देने तक वो विश्वास योग्य रहा। पौलुस की पहचान उसके पीठ पर वो कोड़ों के निशान थे,
पौलुस की पहचान उसके शरीर के वो घाव थे। पौलुस की पहचान समुद्र में कई रात बिताने के कारण, अपने भाई बंधुओं से धोखा खाने के कारण के बाद भी प्रभु के लिए पत्थरवाह किया जाना और ये सताव पौलुस की पहचान थी। अब्राहम की पहचान थी, अब्राहम की विश्वास योग्यता, धार्मिकता। अब्राहम की धार्मिकता ये थी, 8 बार परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। 8 बार अब्राहम परमेश्वर की परीक्षा में सफल हुआ। अब्राहम को बोला, बेटा 100 साल तक तूने एक बेटे का इंतजार किया, मैंने तुझे दिया ना, एक काम कर, मोरिया पर्वत को जा और अपने इस बेटे को तू वहां पर जाकर बलि कर। अब्राहम, दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, पर अब्राहम ने हर दर्द, हर तकलीफ को पीछे रखकर, परमेश्वर की आज्ञा को आगे रखकर अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, जैसे ही उसने छुरी को उठाया वैसे ही प्रभु की आत्मा की आवाज आई, अब्राहम तू रुक जा, चूंकि तू विश्वास योग्य रहा। एक बेटा इकलौता, बुढ़ापे में, बुढ़ापे की पौरुष का पहला और आखिरी आशीष जब तुझे परमेश्वर ने दिया और तू उसको भी कुर्बान करने में विश्वास योग्य रहा, तो ए अब्राहम, तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम की पहचान उसकी आज्ञाकारिता थी। यूसुफ की पहचान उसकी इंटीग्रिटी, उसका ईमान था। पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर फिदा थी। वो किसी भी तरह यूसुफ को अपने बिस्तर पर लाना चाहती थी। उस रात, उस शाम राजमहल में पोतीफर की पत्नी और यूसुफ के अलावा कोई नहीं था। यूसुफ जानता था कि अगर वो अपने राजा की पत्नी की बात नहीं मानेगा, अपने मालिक की पत्नी की बात नहीं मानेगा, तो कहीं ना कहीं ये बात यूसुफ को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन यूसुफ ने अपने कपड़े को छोड़कर, क्योंकि उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के कपड़े पकड़ रखे थे, अपना कपड़ा छोड़कर वो उस व्यभिचार के पाप से यूसुफ के पोतीफर के कमरे से भागा। उस भागने के कारण वो जेल चला गया, और उसने अपने आप को पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार में रखकर मान सम्मान पाने से बेहतर प्रभु के सामने खड़ा रहकर जेल को पाना ज्यादा बेहतर समझा। यूसुफ की ईमानदारी यूसुफ की पहचान थी। रूथ के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एंड स्वीट कैरेक्टर है रूथ का। जवानी में विधवा हुई एक औरत, जिसको पूरा मौका सास ने दिया कि चली जाए। अपने विधवापन, अपनी जवानी की अभिलाषाएं, अपने शरीर की इच्छाओं से सबको साइड करके अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के परमेश्वर, सास का जो परमेश्वर, उसके प्रति ईमानदार रूथ जिस प्रकार से रही, उसकी वो दीनता, उसकी वो नम्रता, उसकी वो आज्ञाकारिता, वो अधीनता रूथ की पहचान थी। दानियल की स्थिरता हमने कुछ दिनों पहले देखा, कैसे वो शेरों की मान में भी, उस डरावने शेर के बीच भी स्थिर खड़ा था। दानियल की स्थिरता उसकी पहचान थी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी के सामने भी निर्भीक खड़े थे। उनकी निर्भीकता उनकी पहचान थी। इसलिए आज हजारों साल बाद हम मूसा की चर्चा करते हैं, हम दानियल की चर्चा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जब हम यीशु मसीह के रूपांतरण की बात पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस को मूसा दिखाई दिया, एलिया दिखाई दिया। आहाब राजा के आगे एलिया को पता था आहाब मुझे मरवाने की ताक में है। एलिया को पता था कि आहाब की पत्नी इजेबेल उससे कितनी नफरत करती है, वो प्रभु के अगुओं को मरवा डालती थी। फिर भी आहाब प्रभु के नाम पर करमेल पर्वत पर सबके साथ खड़े होने में हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसको परमेश्वर की ताकत का पता था। उसका वो प्रभु पे दृढ़ जो विश्वास था, वो एलिया की पहचान थी। बाइबल बताती है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य। भाइयों बहनों, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी पहचान क्या है? What is your identity in Christ? क्या लोग आपको मसीही करके जानते हैं? आप कहते हैं हाँ सब जानते हैं मैं मसीही हूँ,
क्या लोग दिल पे हाथ रखकर, अगर आप पुरुष हैं, बेटे हैं, भाई हैं, तो क्या लोग आपके जैसा एक पुरुष, आपके जैसा एक पति, आपके जैसा एक भाई बनना चाहेंगे? क्या लोग आपकी जैसी एक पत्नी, आपकी जैसी एक बेटी, आपकी जैसी एक माँ बनना चाहेंगे? क्या आप सच में अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा ईमान मेरे प्रभु पर है? ये लोग मुझे झूठा जानते हैं, या लोग मुझे ढोंगी जानते हैं, या लोग मुझे आवारा जानते हैं, लोग मुझे व्यभिचारी जानते हैं, एक नशेड़ी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक खरे पहचान, एक खरा नाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। संसार में हमें अपनी पहचान नहीं बनानी है, पर जब हम प्रभु में अपनी पहचान बनाते हैं तो संसार में भी हमारी रोशनी चमकती है, क्योंकि हम वो दीपक बन जाते हैं, हम वो स्रोत बन जाते हैं जिसको कोई छुपा नहीं सकता है। बाइबल बताती है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और आकर कहते हैं, दीदी मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। भैया, मेरे बच्चे के लिए ना बाइबल में से कुछ बहुत अच्छा नाम ढूंढ दीजिए। क्या एक अच्छा नाम रखने से आप अच्छे बन जाएंगे? आप अच्छे कैरेक्टर से अपने आप अच्छा नाम पा जाएंगे? क्या मेरा ईमान एक टिकने वाला ईमान है? आपको लोग प्रभु का एक स्थिर जन जानते हैं, या लोग जानते हैं ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, असली में कुछ और, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, आज कुछ और है, परसों कुछ और है? क्या लोग आपके नाम की तुलना, क्या लोग आपके नाम की उपमा, क्या लोग आपके नाम की प्रेरणा से जी रहे हैं? अगर आपने एक ऐसा नाम कर लिया, मैं बता रही हूँ, हमने पतरस की पत्री पिछले दिनों पढ़ी, हमने देखा इस संसार में जो कुछ आपको दिखता है, ये बिल्डिंग, ये दरिया, ब्यूटीफुल गाड़ी, मर्सिडीज हो, चाहे कोई भी गाड़ी आपके पास हो, आपके पास हेलीकॉप्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाटा के शूज पहने या 50 रुपए शुक्र बाजार में मिलने वाला एक शूज पहने, चप्पल पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु में नहीं है तो याद रखना, ये सब जल जाएगा, और इन सब चीजों के साथ मैं और आप भी जल जाएंगे। यीशु जब आएगा बादलों पर, तो दोबारा यीशु मसीह दया करने नहीं, न्याय करने आएगा। यीशु मसीह दोबारा फिर से सूली पे चढ़ के हमें सेकंड चांस देने नहीं आएगा। वो एक दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर के बेटे की नाई नहीं आएगा, वो न्याय की नाई आएगा, आग के साथ आएगा, और हमारे भले कामों को छोड़कर जो कुछ है सब कुछ जल जाएगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हम दुनिया में अपना नाम करने की फिराक में, हमें से बहुत सारे हैं, उनको सिर्फ एक डुप्लीकेट, एक नकली जीवन जीना। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हम में से कुछ लोग सिर्फ स्टेज में चढ़ने के लिए जीते हैं। यहाँ तो चढ़ जाओ, वहां क्या रिश्वत दोगे आप? हम में से कुछ लोग, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत शर्म आती, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, हम खुद को बड़े चौड़े होकर कहते हैं, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, एक्सक्यूज मी, मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, और हमारे काम प्रभु की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, हमारे काम प्रभु को शर्मिंदा कर रहे होते हैं, हमारे काम बार बार यीशु को सूली पे चढ़ा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु के नहीं हैं तो आप प्रभु के ना कहलाए, कम से कम लोग ठोकर तो नहीं खाएंगे। हमें से कुछ लोग, उससे पूछो, आपने प्रार्थना की, आपने प्रभु के साथ समय बिताया? नहीं दीदी, प्रॉब्लम है ना, काम से फुर्सत नहीं है, परिवार से फुर्सत नहीं है, आपने आपने प्रभु के साथ कमिटमेंट करी, उन्हें पूरी की? नहीं दीदी, उसका ये काम करना था, तीसरे का ये काम करना था। क्या केवल प्रभु के टाइम, प्रभु की बातों में आपका ईमान डगमगा जाता है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैं बता रही हूँ, अगर प्रभु को जानने के बाद आपकी और मेरी पहचान एक मसीही की पहचान नहीं है, तो हम बिना रीढ़ की हड्डी के मनुष्य है, जिसका कोई ठिकाना, जिसके लिए कोई जमीन, जिसके लिए कोई टिकने की जगह कभी नहीं मिलेगी।
मैं और आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने सर पे लेकर घूम रहे हैं, और वो जिम्मेदारी ये है कि जहां जहां हम जाए, जहां हम जाए, उसकी सामर्थ्य प्रकट हो। यरूशलेम में भी, जो हमारा घर परिवार है, यहूदिया में भी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सामरिया में भी, और दुनिया के छोर तक मुझे और आपको गवाह बनने के लिए प्रभु ने चुना है। पर क्या आपकी बातें प्रभु का गवाह आपको बना रही है? क्या आपका रवैया प्रभु का गवाह आपको बना रहा है? क्या आपके खाने पीने उठने बैठने की आदत प्रभु का गवाह आपको बना रहा है? या आप प्रभु के लिए बदनामी का धब्बा बने हुए घूम रहे हैं? सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, हमारी पहचान रह जाएगी। और मेरे और आपके पास अजीजों कोई ऑप्शन नहीं, वी हैव जस्ट वन ऑप्शन। एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है प्रभु का बन के रहने का विकल्प। और इसका बहुत बड़ा फायदा है। आप बोलेंगे क्यों मैं इतनी मेहनत करूं? इसका बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा, अगर आप एक ईमान के, अपने बातों पे पक्के रहने वाले, प्रभु के वचन के और प्रभु की अधीनता के नियमों के अधीन रहने वाले जन है, तो सबसे बड़ा फायदा ये है, लोग आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और प्रभु भी आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार है, उसे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी प्रभु बनाएगा। यदि आप विश्वास योग्य जन है, इफ यू आर अ मैन एंड वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी, ईमान के लोग हैं, अपने जुबान पर, अपनी पहचान में, अपनी मसीहियत में मजबूती से खड़े रहने वाले जन है, तो सबसे पहला भरोसा आप पे इंसान नहीं प्रभु करेगा। बाइबल बताती है यदि तेरा चाल चलन प्रभु को भाए, तो वो मनुष्यों के बीच और स्वर्गदूतों के बीच भी तुझे महिमा दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। सबसे पहले आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रभु का और आपके लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भैया एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं पास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं। वो दोस्त रोज गर्ल्स कॉलेज के पास खड़ा रहता था, रोज दोपहर के 1 बजे वो गर्ल्स कॉलेज के पास जाके खड़ा हो जाता था। एक दिन किसी ने आकर पूछा, भाई वो दिख नहीं रहा। तो दूसरे दोस्त ने कहा, देख गर्ल्स कॉलेज के पास होगा। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। 1 बज रहा है तो गर्ल्स कॉलेज के पास होगा। नहीं नहीं भाई, वो तो उधर नहीं है, तो वो मर गया होगा, क्योंकि अगर जिंदा है तो 1 बजे वो गर्ल्स कॉलेज के पास ही दिखेगा। लोगों को आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़की, ये लड़का, मतलब ही नहीं है प्रभु के खिलाफ ऐसा कुछ काम कर दे। उजाले में अंधेरे में ये दोनों जगह अपने ईमान को बरकरार रखना जानता है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस के आपके प्रभु को और आपके लोगों को आपके ऊपर है। ये लोग जब जैसे ही आपका नाम आता है, यहाँ ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया, लोग बोलते हैं वो भाई भी इसमें था। आप सोचते हैं भैया वो तो कहीं भी पाया जाने वाला प्राणी है, हाँ कहीं भी मिल सकता है, हो सकता है वो। किसी की बेटी भाग गई तो सबसे पहले लोग आपका घर चेक कर रहे हैं। किसी का सोना चोरी हो गया, लोग सबसे पहले आपके 1 हफ्ते के किए गए खर्चों को याद कर रहे हैं, क्योंकि पक्के चट्टे हैं आप दुनिया की नजरों। What is your identity? आपकी क्या पहचान है? हम ऐसे ही जी नहीं सकते हैं अजीजों। आप इस बात के महत्व को समझिए। हम ऐसे ही नहीं जी सकते। आए, चलो संडे चर्च आ गए, जब मन किया वचन सुन लिया, थोड़ा कमा लिया, थोड़ा दारू पी लिया, थोड़ा सुट्टा मार लिया, थोड़ी गालियां बक दी, किसी को सुना दिया, किसी को कुछ कह दिया। आपकी एक पहचान होनी चाहिए। किसी ने कहा कि वो भाई को मैंने गाली देते देखा। आपकी एक ऐसे इंटीग्रिटी, ऐसी पहचान, ऐसा पक्का आपका कैरेक्टर होना चाहिए। लोग बोले मैं इस दुनिया में किसी बात पे भी यकीन कर सकता हूँ, उस भाई ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, मैं ये यकीन ही नहीं कर सकता। तब आप बोल सकते हैं यू हैव अ कैरेक्टर। मैं मान ही नहीं सकता कि वो भाई शराब की ग्लास को अपने हाथ में ले सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो गाली दे सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो भाई पैसों में हेरा फेरी कर सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो भाई प्रभु के विरोध में किसी काम में हाथ डाल सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि वो प्रचार को छोड़ फिल्म देखने निकल गया होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि वो ऐसे टेढ़े कामों में हाथ डाल सकता है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो थोड़े से लालच के लिए सृष्टि की चीजों के सामने अपने सर को झुकाए। मैं मान ही नहीं सकता। वो एक ऐसा जन है जो सर कटा देगा, जो अपनी जान दे देगा, पर प्रभु के विरोध में कामों में। हाँ वो कमजोर है बहुत चीजों में, पर मैं जानता हूँ कि वो घुटनों पर आकर प्रभु के सामने अपने आप को रखता है।
आपके बारे में कोई कहता है वो उसके सामने कुछ मदद मांगने है, उसने धुतकार दिया। आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि लोग बोले हम मान ही नहीं सकते, जो अपनी जान प्रभु के लिए देने को बेचैन है वो 2 रोटी ना खिलाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह में आपकी एक ऐसी पहचान है? आपकी पहचान अगर प्रभु में एक कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले आप जन है, पर्सनालिटी हेयर स्टाइल से नहीं बनती है। हेयर स्टाइल आज है कल गंजे हो गए, क्या करेंगे आप? पर्सनालिटी अच्छे कपड़ों से नहीं बनती है। अच्छे कपड़े देखकर लोग आपके करीब आएंगे, मुंह की गंदगी सूंघ कर लोग दूर भाग जाएंगे। अच्छा कपड़ा आपके पास लोगों को ले आएगा पर टिका के नहीं रख पाएगा। टिका कर रखने वाला आपका ईमान है। क्या आप और मैं उस ईमान को लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं? लोग बोलेंगे अरे भाई वहाँ बगल में 4-6 लोग सट्टा खेलते नजर आए। अच्छा तो मेरे पति भी वही मिलेंगे, चलो जाकर ढूंढ लेते हैं। ये पहचान है आपकी? ये पहचान है? अरे उस घर में ना उस गली में लड़ाई हो गई, देखना कहीं वो बहन उस गली में तो नहीं खड़ी थी। ये पहचान है आपकी? चुगली करने वाले, गाली देने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बातों को बढ़ाने वाले, इधर की बात उधर करने वाले, हेरा फेरी करने वाले, इधर उधर गलत बातों में अपना मन लगाने वाले, जब मर्जी आया प्रभु के साथ, जब मर्जी आया प्रभु के विरोध। इज इट व्हाट यू आर? इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। भाइयों बहनों बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। यदि अगर हम एक अच्छे चरित्र के जाने तो सबसे पहला फायदा है प्रभु का और हमारे लोगों का हम पे कॉन्फिडेंस होगा। लोग जिम्मेदारियां देते वक्त सबसे पहले हमारे नाम को याद करेंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा फायदा है, प्रभु की ओर से आने वाली आशीष जब प्रभु देना शुरू करेगा तो सबसे पहले उसकी लिस्ट में मेरा और आपका नाम होगा। क्योंकि जानते हैं जब आप एक मसीह हैं तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और प्रभु अपने डरवैयों को अच्छा प्रतिफल देना जानता है। अगर आपके पास एक ऐसी पर्सनालिटी है तो एक आवाज स्वर्ग से आपको हमेशा सुनाई देगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। अगर आप एक अच्छे चरित्र वाले जन है तो एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ भी और यहाँ के बाद भी, वहां भी अनंत काल का सुख केवल आपका है। दुनिया आपका विरोध करे तो करे, लेकिन अगर आप अपने उस इंटीग्रिटी, अपने उस ईमान को मजबूती से संभाल कर रखने वाले एक जन है, आपका स्वर्ग राज्य, प्रभु की ओर से आने वाले आपके प्रतिफल इस दुनिया में कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। कलीसिया मैं आपसे पूछना चाहता, एक गुलाब अपनी खुशबू से जाना जाता, एक म्यूजिशियन अपने संगीत से जाना जाता, सांप अपने जहर और डर से जाना जाता, शेर अपने खूंखार नेचर से जाना जाता। क्या आप और मैं अपनी मसीहियत से जाने जाते? अगर हम अपनी मसीहियत से नहीं जाने जाते तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या जीत रहे हैं, हमने क्या कमाया, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किसके हैं, कौन है हमारा गुरु, कौन है हमारा प्रभु, कौन है हमारा पिता? यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्री में साफ साफ कहा, मैं अपने पिता परमेश्वर की ओर से हूँ, इसलिए जो वो कहता है वो मैं करता हूँ, वही मैं प्रकट करता हूँ। तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, इसलिए जो उसके काम है तुम वो प्रकट करते हो। हमारी पहचान परमेश्वर का परमेश्वरत्व है या हमारी पहचान शैतान की शैतानी? हमारा सब कुछ जल जाएगा, उम्र, ये बॉडी, ये डोले शोले, ये सुंदरता सब खत्म हो जाएगी, पर आपकी ये जो पहचान है, आपका जो व्यक्तित्व है, ये कीर्तिमान रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए आज हम मूसा की बात करते हैं, इसीलिए आज हम अब्राहम की बात करते हैं, इसीलिए आज हम इसहाक की बात करते हैं, इसीलिए आज हम यूसुफ की बात करते हैं, इसीलिए आज हम शमूएल की बात करते हैं, इसीलिए आज हम एस्तर, रूत और वेश्या राहाब की भी बात करते हैं। राहाब जब तक प्रभु को नहीं जानती थी, वो एक वेश्या थी, पर जब उसे पहला मौका मिला मसीह में आने का, वो ना केवल मसीह में आई पर वो इस तरह बदल गई कि वो अपने पूरे परिवार के छुटकारे और बदलाव का कारण बन गई। हम बदनामी का, बर्बादी का कारण है या छुटकारे का कारण है, ये हमारा व्यक्तित्व डिसाइड करेगा। हम प्रभु की खुशबू को फैला रहे हैं या बदबू को फैला रहे हैं। अजीजों, आपकी पहचान क्या है? हेल्थ इज गॉन,
समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान क्या है? थोड़ी सी ईगो के लिए हम दूसरों को तकलीफ देने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए प्रभु की इच्छाओं पे पैर रखकर, रौंद कर आगे चल जाने के लिए हम हिचकिचाते नहीं है। अपने वायदे को तोड़ते हुए हमें ना शर्म ना झिझक कुछ भी नहीं आती है। संसार के कामों के लिए प्रभु के कामों को छोड़ देना हमें हल्की सी बात जान पड़ती है। प्रभु के साथ समय बिताना, we feel it's nothing। हम किसका काम कर रहे हैं, हम किसके नाम पे जी रहे हैं? मेरी और आपकी एक ही पहचान है, हमारा प्रेम। मेरी और आपकी एक ही पहचान है, हमारा समर्पण। मेरी और आपकी एक ही पहचान है, जो हम अंदर है वही हम बाहर हैं। अंदर भी मसीह पलता है, बाहर भी मसीह छलकता है। अगर ये पहचान मेरे और आपके पास नहीं है तो हम खुद को, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। आंख मैं बंद करती हूँ तो दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता, केवल मेरी आंखों के तले अंधेरा होता। अजीजों, जगत की रोशनी यीशु मसीह को जानने के बाद अंधेरे में ना रहे। अपनी पहचान को मसीह में बनाएं। एक बात याद रखना, जब आप प्रभु की नजरों में सच में उसके बेटे बेटी बन जाएंगे तो इस संसार की कोई कमी घटी आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि जवान शेर, 200-300 किलो का एक शेर, 3 मीटर लंबाई का एक शेर, 8 किलोमीटर जिसकी आवाज पहुंच सकती है, वो शेर भी भूखा रह सकता है। पर परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर के बेटे और बेटी किसी कमी घटी में नहीं रह सकते, बशर्ते हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन के रहें। बहुत सारे धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। क्या वो नाम मैंने और आपने अपने कामों के जरिए अपने जीवन में लोगों को रखने का मौका दिया? नहीं दिया तो ये समय है, आइए हम अपनी आंखों को बंद, अपने दिलों को, किसी और को ना देखें। मेरे अंदर की कमियों को जांचना मेरी जिम्मेदारी है, आपके अंदर की कमियों को जांचना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि परमेश्वर के सामने अंत में मैं अपने आप का लेखा दूंगी। आइए हम देखें, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या प्रकट करते हैं। क्या है मेरी पहचान? What is my identity in Christ? क्या मैं प्रभु का कहलाता हूँ? मेरे बारे में चर्चा करते ही क्या लोग प्रभु के भलाई की, प्रभु के प्रेम की, प्रभु की बड़ाई की, प्रभु के उस त्याग की, प्रभु के उस धीरज की, प्रभु की उस दया की चर्चा करते हैं, या मैं किसी और ही लिस्ट में गिना जाता हूँ? अजीजों, अगर अब तक नहीं गिने गए तो हमारा प्रभु बहुत दयालु है, जो अपने आप को जांच लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। हमारा प्रभु ना केवल उसे माफ करता है बल्कि दया करता है और बहुतायत से भरता है। इसलिए आइए आज की सुबह जब हम प्रभु के सामने हैं तो हम कम से कम इस समय ईमानदारी से प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरी पहचान बन जाए। एक ऐसा चरित्र प्रभु, एक ऐसा व्यक्तित्व तू मुझे दे। महान, सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी, विलंब से क्रोध करने वाले, मेरे पाप के ओढ़ने पर प्रभु अपने धार्मिकता के ओढ़ने को डाल देने वाले मेरे परमेश्वर तू धन्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवित वचन के लिए प्रभु, और मांगते हैं प्रभु कि जब ये वचन हमारे जहन में गया है तो प्रभु हमारे जहन की हर एक गंदगी बाहर आ जाए। प्रभु मैं दोहरे चरित्र को, एक हिलते डुलते पर्सनालिटी और पहचान को लेकर और आगे नहीं चल सकते। हाँ, ये प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे एक स्थिर आत्मा दे, एक स्थिर पहचान दे। हम लुतराई करते, चाहते कुछ और बोलते कुछ और, ऐसे हम नहीं चल सकते। भाई अपने सारी कमजोरियों को पिता के हाथों में रखे और कहे प्रभु मेरी निर्बलता में तू मेरा बल बन जा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए। आई सरेंडर माई सेल्फ। प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ और पिता मैं मांगती हूँ परमेश्वर की मेरी पहचान तुझसे हो, तुझ में हो प्रभु। जब मैं तेरे दासों को, पौलुस को, पतरस को याद करती हूँ तो स्टेफनुस को याद करती हूँ तो प्रभु तेरी महिमा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता प्रभु। ना केवल मेरे जीवन से बल्कि मेरे सो जाने से भी प्रभु तुझे महिमा मिले। मेरा जीना मसीह और मेरा मरना लाभ हो जाए। ऐसा एक कैरेक्टर, ऐसा एक व्यक्तित्व तू मुझे दे प्रभु।
धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। मांगते हैं प्रभु ये अंदर तक मुझे बेधने पाए प्रभु, और मैं बदल जाऊं, ताकि मेरे जीवन में और मेरे जीवन से तेरी खुशबू, तेरी रोशनी मेरे मसीहा दुनिया के कोने तक फैलती जाए। इसकी शुरुआत मेरे लोगों, मेरे परिवार से हो। मैं जो अंदर हूं वही बाहर रहूं, और तेरी खुशबू मेरे चरित्र से महकने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ प्रभु की तेरा आत्मा बात करने वाला और काम करने वाला सामर्थ का आत्मा है। हमें मजबूती से थाम प्रभु, ताकि हम गिर न जाए। तेरी महिमा कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।